समास के क्रम में अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा सबसे पहले पढ़ते हैं कि जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद गौड़ अर्थात अप्रधान हो, प्रधान न हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। समास होने पर दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप होता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो जो दोनों पदों के बीच में विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह लगा हुआ होता है उसका लोप होता है। अब इसमें विशेष जो हमें समझने वाली बात, याद रखने वाली बात ये है कि जिस तरह से हमें पता है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं और हमने अभी आपको बताया कि तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है, तो इसमें कर्ता और जो संबोधन कारक होता है उनकी विभक्तियाँ नहीं होती हैं। मतलब वो जो कर्ता और संबोधन कारक होते हैं इनके कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। अब हम कारक के चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के उदाहरणों को पढ़ेंगे। तो जिस तरह से 8 कारक होते हैं तो उनमें से 2 कारक हमारे कम हो गए, संबोधन कारक और कर्ता कारक, तो 6 कारकों में इनके उदाहरणों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्ता तत्पुरुष, जैसे कर्ता कारक होता है उसी तरह से कर्ता यहाँ पे तत्पुरुष है और जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तो जैसे हमने एक शब्द लिया जो समस्त पद है हमारा वन गमन। वन गमन अर्थात इसका जब हमने विग्रह किया तो हमारे पास जो अर्थ निकल कर आया वो आया वन को गमन। तो यहाँ पर जो को शब्द है, जो को है वो कर्म कारक का है, तो यहाँ पर जब हमने को विभक्ति का लोप किया तो हमारा जो समस्त पद हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ वन गमन। उसी तरह से कर्म तत्पुरुष का नेक्स्ट एग्जाम्पल है यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त। शरण को आया हुआ, को यहाँ पर लगा हुआ है, शरण को आया हुआ अर्थात शरणागत। उसी तरह से माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो यहाँ आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, जितने भी उदाहरण देखे, इन सब में को अर्थात कर्म कारक की विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। नेक्स्ट हमारा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष जिसका विभक्ति चिन्ह होता है करण कारक का से ब्रैकेट में लिखा होता है के द्वारा। तो उसी से हमारा जो तत्पुरुष समास बना करण तत्पुरुष, इसमें हम से या के द्वारा की विभक्ति का लोप करते हैं। उदाहरण देखते हैं तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित, यहाँ पर द्वारा का लोप हुआ है। उसी तरह से भयाकुल, भय से आकुल, तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप किया तो बना भयाकुल। नेक्स्ट अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। हस्त लिखित, हाथ से लिखा, तो यहाँ पर से या के द्वारा की विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष है। नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है के लिए। तो यहाँ पर उदाहरण है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, जिसका अर्थ निकला समास विग्रह करने पर युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आता है विद्यालय। तो इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो बनाते हैं विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए घर, आलय मतलब घर। तो यहाँ पर जो के लिए है, जो हमारा संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। उसी तरह से देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इसके बाद अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होना। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करते हैं तो वहाँ पर अपादान कारक लगता है, जिसका कारक चिन्ह होता है से अलग होना, ब्रैकेट में होता है अलग होना। तो धनहीन, धन से हीन मतलब जिसके पास धन न हो, यहाँ पर से का लोप हुआ है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट,
जन्मांध जन्म से अंधा, धन देश निकाला, देश से निकाला। यहाँ सब में अलग हुआ है, कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, उसके संदर्भ में यहाँ पर से जो है वो लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। तो इसी से बना हमारा अपादान तत्पुरुष। इसके बाद संबंध, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। इसी से हमारा बना संबंध तत्पुरुष। और यहाँ पर हम का, की, के इन सब की विभक्तियों, इन सब विभक्ति चिन्हों का लोप करेंगे। जैसे राज सभा, राजा की सभा, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, राज माता, राजा की माता, पराधीन, पर मतलब दूसरे के अधीन। यहाँ सब में का, की, के इन विभक्तियों का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक जो होता है उसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर। तो उसी से ही बना है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में पर विभक्तियों का लोप होगा। जैसे उदाहरण दिया गया है विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, प्रवीण मतलब कि बहुत ज़्यादा निपुण होना, बहुत ज़्यादा अच्छा होना। तो यहाँ पर में जो है उस कारक चिन्ह का लोप हुआ है। इसी तरह से कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आप बीती, आप मतलब अपने आप पर बीती हुई। उसी तरह से घुड़सवार, घोड़े पर सवार। यहाँ पर में और पर जो है इन चिन्हों का लोप हुआ है, विभक्ति चिन्हों का, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष है। इसके बाद में तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी होता है, जिसे हम कहते हैं नई तत्पुरुष। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कक्षा 9 के बच्चों के लिए, जिनके पास ये जो नई तत्पुरुष होता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो नई तत्पुरुष है, इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि जिस समास का पहला पद निषेधात्मक या आप कह सकते हैं नकारात्मक हो, जो हमें नकारात्मकता की ओर संकेत दे, नकारात्मक हो जिसका पहला पद पूर्व पद, वहाँ पर नई तत्पुरुष होता है। जिन शब्दों की रचना आ, अन, ना, न उपसर्गों से बनी हो वे नई तत्पुरुष होते हैं। मतलब इनको पहचानना भी आसान है कि अ, अन, ना या न ये उपसर्ग इसके पहले लगे हुए होते हैं और नकारात्मकता की ओर संकेत करते हैं, नकारात्मक अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है समस्त पद में, उदाहरण में कि अज्ञात, अज्ञात जो ज्ञात ना हो। आज जो इसमें है वो हमारा नकारात्मकता की ओर संकेत कर रहा है या निषेधात्मकता की ओर संकेत कर रहा है। उसी तरह से अनाथ, अनाथ नाथ से हीन, मतलब जिसके माता पिता नहीं है। तो जिसके माता पिता नहीं है वो उसे हम अनाथ कहते हैं, तो नाथ से हीन। तो यहाँ पे भी आ लगा हुआ है। अधर्म, धर्म से हीन। अन, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा हो ना हो। तो ये सब जो है ये नए तत्पुरुष की उदाहरण हैं, जिन जो हमें नकारात्मकता की या निषेधात्मकता की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी तरह से अनावश्यक, जो आवश्यक ना हो, न आवश्यक, नगण्य, जिसकी गणना ना की जा सके। इन सभी में नकारात्मकता का बोध हो रहा है। फिर नापसंद, जो पसंद ना हो। तो ये हमारे नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं।